हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रैपिड रिवीजन में। आपको नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है तो क्या है, ये भी पॉलिनोमियल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x बराबर अगर हम लेते हैं 3x² में अगर पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाता है। तो ऐसे मैं इसको पहले बता देता हूं। ये देखिए, उसका रूल है कि पहले जीरो निकालना तो इसके बराबर 1/x। तो क्या सर ये पॉलिनोमियल है? तो सावधान हो जाइएगा, कुछ बच्चे ऐसा ना कह दीजिएगा कि नीचे है तो x की पावर 1 है तो क्या। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रैपिड रिवीजन में एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 मार्क्स आते हैं। और ये चैप्टर जो होता है बच्चों का फेवरेट चैप्टर भी होता है, क्योंकि इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक और बहुत अच्छे ढंग से समझ के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स होता क्या पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में एक्चुअली एक एक्सप्रेशन होता है। सर कैसा एक्सप्रेशन होता है, कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है, पहले देख लीजिए। ठीक है, तो पहले इसको डिनोट करने के लिए p ऑफ x ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे सर? p ऑफ x से। तो p ऑफ x से डिनोट करेंगे, दिखेगा कैसे सर? ये दिखेगा ऐसा a नॉट। अच्छा, कुछ लोग इसको a0 भी बोलते हैं, आप a नॉट बोलो चाहे a0। तो a नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a के पावर 4 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इधर आ जाएगा an और x के पावर n, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं सर? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें क्या हो सर, एक वेरिएबल हो और कुछ कांस्टेंट हो और जो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो, उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, एग्जांपल के लिए कैसे सर? ये तो कुछ अजीब अजीब लग रहा है, वेरिएबल में कुछ अच्छे से दिखाइए। तो देखिए सर, देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर, अच्छा जहां पे ना a नॉट a1 a2 डॉट डॉट ये सब क्या है, कांस्टेंट होंगे, कोई नंबर्स होंगे। लिख लीजिए यहीं पे, पहले लिख लेते हैं वेयर a नॉट a1 a2 डॉट डॉट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट होंगे, और कैसे कांस्टेंट होंगे? रियल नंबर। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसका एग्जांपल समझने के लिए p ऑफ x बराबर हम लेते हैं 2x प्लस 1, इसी को कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। चाहे तो आप कुछ अलग भी ले लीजिए, p ऑफ x बराबर ले लेते हैं 2x³ माइनस 1 प्लस ले लेते हैं x² प्लस 1 मतलब यहाँ पे x ले लो, ऐसा कुछ। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मतलब कि देखो पॉलिनोमियल रहे और उसका जो पावर रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पावर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पावर रहना चाहिए वो कभी निगेटिव ना हो, पावर कभी निगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, ये दो बातों का आप ध्यान दीजिएगा कि पावर जो है निगेटिव ना रहे और फ्रैक्शन ना रहे। मतलब कि मिला जुला के हम कह सकते हैं पावर जो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए सर? होल नंबर रहना चाहिए। मतलब जीरो भी हो सकता है, क्योंकि x की पावर जीरो कर देंगे तो उसका वैल्यू 1। या फिर सिंपल सा बोलो ना, जो पावर रहे हमेशा नेचुरल नंबर में दिखे, मतलब पावर 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, ऐसा करके। ठीक, तो समझ गए क्या? तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइएगा क्या पॉलिनोमियल्स है? तो ये तो पॉलिनोमियल्स था, ये भी पॉलिनोमियल्स था। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जैसे कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखिए सर, क्या एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है हर जगह? तो बिल्कुल देखिए, सारे जगह क्या है, एक ही वेरिएबल, इसमें भी और इसमें भी एक ही वेरिएबल है, क्या, x। अच्छा, पावर देख लीजिए, कहीं निगेटिव तो नहीं है किसी का, या फ्रैक्शन तो नहीं है। देखिए निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, इसका कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1। तो देखिए पावर 1 है, पावर 2 है, तो कहीं भी आपको निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या है, ये भी पॉलिनोमियल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x बराबर अगर हम लेते हैं 3x² प्लस 1/x, तो क्या सर ये पॉलिनोमियल है? तो सावधान हो जाइएगा, कुछ बच्चे ऐसा ना कह दीजिएगा कि नीचे है तो x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे p ऑफ x बराबर, इसी को या करके लिख लेते हैं और करके, तो 3x², जब ये x ऊपर जाएगा, ax ऊपर जाएगा तो प्लस x की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है सर, क्योंकि जो इसका पावर है, इसका जो पावर है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसीलिए क्या है सर, पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? मतलब पॉलिनोमियल अगर आपको कोई चेक करने को बोल दे तो आप देख लीजिएगा कि एक ही वेरिएबल का यूज हो
और जो पावर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर में दिखना चाहिए। तो या 1 दिखे या 2 दिखे या 4 दिखे या 5 दिखे या 6 ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिग्री पे एक टर्म पे। किस पे? एक डिग्री पे एक टर्म पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पे, टर्म के बेसिस पे। तो टर्म के बेसिस पे देखेंगे, टर्म मतलब कि उसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, ऐसे करके, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आता है मोनोमियल। सर मोनोमियल क्या होता है यार? सर मोनोमियल उसको कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक ही टर्म हो, उसको कहते हैं क्या, मोनोमियल। कैसे? देखो जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसमें एक टर्म ले लो, या तो x ले लो या फिर p ऑफ x बराबर ले लो तुम 2x स्क्वायर, या फिर p ऑफ x बराबर ले लो क्या, कुछ भी ले लो, -2 ले लो। तो अब देखो ए भी पॉलिनोमियल, ए भी पॉलिनोमियल, ए भी पॉलिनोमियल, और सबके पास क्या क्या है, एक ही टर्म है, तो उसको कहेंगे क्या, मोनोमियल। मिला जुला के देखो मोनोमियल उसको कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक टर्म होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब देखो बाइनोमियल क्या होता है सर, तो बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसके पास बाई मतलब दो, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। जैसे कि p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा सर, इधर p ऑफ x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 ले लो, एक टर्म और दूसरा टर्म, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। या फिर ले लो p ऑफ x बराबर क्या ले लो, -6 + 1, कुछ भी ले लो, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। देखिए किसी का पावर देखिए नेगेटिव नहीं है और नहीं फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रहे उसके साथ साथ केवल अगर दो टर्म को कंटेन करता है तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। अब आते हैं ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल, अब ट्राई मतलब समझ गए होंगे, ट्राई मतलब कितना सर, 3। ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 एलिमेंट को कंटेन करता हो उसको कहते हैं सर क्या, ट्राइनोमियल। मतलब कि p ऑफ x बराबर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसको क्या कहेंगे सर, ट्राइनोमियल। क्यों कहेंगे सर, इसके पास कितना टर्म है, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। क्लियर है क्या? 3 टर्म आ गया तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म आएगा तो बाइनोमियल, और 1 टर्म आएगा तो मोनोमियल, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ले लो, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके पास कितना टर्म, 3, ठीक। अच्छा पावर से मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पावर आप 7 ले लो, पावर कुछ भी हो सकता है, बस 3 टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा पॉलिनोमियल आ गया है, लेकिन अब किसके बेस पे बताना है आपको, डिग्री के बेस पे बताना है कि पावर कितना है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इसमें, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा सर, इसका पहले होता है पहला पॉइंट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। जैसे कि हम लोग पीछे बनाए, देखो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना था सर, 1, तो यही है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा इसका डिग्री कितना था, 2, तो ये लीनियर नहीं है। इसका कितना था, इसका तो कुछ नहीं, तो x की पावर 0, ठीक है, 0, इसको भी लीनियर नहीं कहेंगे। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर। जैसे कि समझने के लिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, p ऑफ x बराबर x प्लस 5। सर इसमें तो दो टर्म आ गया, अरे दो टर्म से मतलब नहीं, दो टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, कितना भी टर्म रहे, लेकिन उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो मतलब इसको कहेंगे लीनियर। या फिर ये ऐसा दिख सकता है, x है, केवल एक ही टर्म है, ठीक है, इसको भी लीनियर ही कहेंगे। या p ऑफ x बराबर इसको ले लो कुछ, हालांकि दो टर्म से ज्यादा हो नहीं पाएगा, लेकिन आप देखो बना लेना। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है? तो बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 आ गया, लेकिन होना कितना चाहिए था, 1। तो मतलब समझ गए क्या, कि अगर हाईएस्ट पावर उसका 1 है तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए सर? 2 हो जाए। जैसे कि पी ऑफ एक्स बराबर हो जाए 2x² प्लस 5x प्लस 1। टर्म से मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री दिखा जाएगा। तो देखिए वेरिएबल इसका जो हाईएस्ट डिग्री है 1, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना 2, तो इसका टोटल हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 2। तो इसको कहेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है सर? इसका हाईएस्ट डिग्री है 2, इसीलिए उसको बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा अगला देखिए, क्या मैं लिखूं ऐसा 2x³ प्लस 3x² प्लस 1, ऐसा क्या ये क्वाड्रेटिक है सर? क्वाड्रेटिक है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 से ज्यादा हो गया, मतलब 3 हो गया, मतलब 2 से कम भी ना हो, 2 से ज्यादा भी ना हो। समझ रहे हैं क्या? तो हाईएस्ट पावर मेरे को केवल 2 चाहिए। अगर मेरे को 2 दिख गया तो हम बोलेंगे क्या है सर? वो क्वाड्रेटिक है। अदरवाइज हाईएस्ट पावर और कुछ भी आ जाता है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक। तो लास्ट आता है क्या, इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? अब तो मेरे हिसाब से आप लोग डेफिनेशन खुद ही समझ गए होंगे कि लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, और क्यूबिक मतलब क्या होता है सर? कि पावर कितना हाईएस्ट रहे? 3 रहना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कि पी ऑफ एक्स बराबर अगर ले लें 3x² माइनस 2x प्लस 1, तो एक क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो बोलेंगे सर नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, मैंने 2 ही लिया है, लेकिन होना कितना चाहिए था 3। ठीक है। तो अब इसका परफेक्ट एग्जांपल अब बनाते हैं। 2x³ प्लस में x प्लस में 1, ये हो गया क्यूबिक। सर इसमें तो पावर 2 नहीं है। अरे 2 से 1 से मेरे को मतलब नहीं है, बस हाईएस्ट पावर मेरे को दिखना चाहिए, क्या सर? 3। तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। या फिर ऐसे भी बना सकते थे, पी ऑफ एक्स बराबर 9x³, एक ही टर्म है, फिर भी ये क्या है? क्यूबिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, वो भी क्यूबिक। ठीक। तो आगे चलते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। इसके बाद आता है जीरोज। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है। तो जीरोज का देखिए इतना सा मतलब होता है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं या एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल पूछूं कि कोई पॉलिनोमियल है, x प्लस 5 लिखा है। ठीक है, क्लियर है क्या? x प्लस 5 लिखा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि x की वैल्यू इसमें क्या पुट करे कि एक पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आप फटाक से कहेंगे सर x बराबर -5 रख दीजिए ना। तो आप जैसे ही x बराबर -5 रखेंगे, यहाँ पे कट पिट के कितना हो जाएगा सर? 0। मतलब कि आपने x बराबर क्या रखा सर? -5 रखा, तो ये क्या बन गया सर? 0 बन गया। लेकिन रखा क्या? -5। तो जो x बराबर -5 है ना, यही इसका क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, या जीरोज भी कहते हैं। मतलब समझे क्या? मतलब कि x का ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख दे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? एक और देखिए। अच्छा, निकालते कैसे हैं वो भी बता देते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे कि अब कब ऐसे तो दिख रहा था कि -5 रखने में, जब ना दिखी तो क्या करेंगे? जैसे कि एक क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 2y3, ऐसा। इस केस में तो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट की क्या रखेंगे? तो उसका मैं तरीका बताता हूं जीरोज निकालना है का। तो जीरोज निकालना है तो आप पुट कर लीजिए ना डायरेक्ट, पी ऑफ एक्स बराबर 0 ही पुट कर लो। पी ऑफ एक्स बराबर 0 ही पुट कर लो, तो जैसे ही 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ये होगा 2x प्लस 2y3। तो 2y3 इधर आएगा तो -2y3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2x। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? x बराबर -1/3। तो ये जो -1/3 है ना, यही आपका क्या हो जाएगा सर? जीरोज हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग को डाउट है कि सर रखने पे 0 नहीं हुआ तो, अरे रख के देख लो तब। ऐसा करो बाबू, रख के देख लो। तो आइए रखते हैं, रख के दिखा देते हैं आपको कि सही है।
ठीक है। चलिए रख के दिखा देते हैं कि सही आया है जीरो। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की जगह -1/3 रखना था, तो -1/3। और देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू में एक्स था तो एक्स की जगह रखना था -1/3, और प्लस में इधर कितना था 2/3, तो इधर जाएगा 2/3। इसको ढंग से अगर सॉल्व करेंगे तो इंटू ऊपर ऊपर होता है तो -2/3, और इधर से बचा था 2/3, कट के कितना हो गया सर, जीरो। तो मतलब कि -1/3 रखने पे कितना आ गया, जीरो। मतलब कि यही इसका आंसर सही था। मतलब कि जीरो देखो निकालना सिंपल सा ना, तो इसके बराबर जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू सॉल्व कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या, जीरो निकाल लोगे अब। ठीक है, तो आइए फटाफट करते हैं आगे। अच्छा रिलेशन दिया है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज। अच्छा उससे पहले एक जरूरी बात और मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले एक जरूरी बात और जैसे कि अगर तो लीनियर का था, अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो जैसे कि ये क्वेश्चन पी ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं 2x² प्लस ले लेते हैं 7x, ये हो जाएगा 5, यही ठीक। एक क्वेश्चन है इसका जीरोज निकालना, तो जीरोज निकालने के लिए सिंपल क्या करिए, तो x का ऐसा वैल्यू चूज करना है कि जिसको रखने पे पूरा जीरो हो जाए। तो देखिए ये ऐसे नहीं होगा कि बराबर जीरो किया सॉल्व कर लिया, ठीक है, ठीक होगा वैसे, लेकिन इसका जो मेथड है, इस एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग मेथड होता है, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड होता है, एक होता है सीधा चार होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, 2-3 मेथड होता है। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं, ठीक है, उसे सॉल्व कर लेते हैं, एक मेथड देख लेंगे, बाकी इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाता है। तो ऐसे मैं इसको पहले बता देता हूँ। ये देखिए उसका रूल है कि पहले जीरो निकालना, तो इसके बराबर जीरो पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, इसका रूल क्या है, पहले वाले कोफिशिएंट को मतलब x² का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, tan आ जाएगा, tan को फैक्टर करिए तो 2 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1। आपको मिला क्या, 2 और 5। अच्छा इन्हीं दोनों का यूज करके आपको इस बीच वाले नंबर को लाना है, मतलब जो कि x का कोफिशिएंट है। तो मतलब कि देखिए 5 और 2 को अगर जोड़े तो क्या 7 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x², तो इस 7 की जगह हम लिखेंगे 2 + 5 या 5 + 2, दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 5, यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा इसको अंदर लेके आएंगे तो 2x² प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 5 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है भाई, तो हो जाएगा 2x कॉमन, देखो 2x कॉमन है तो यहाँ से x² था तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा कितना प्लस में 1, क्योंकि 2x कॉमन ले लिए। इन दोनों में कॉमन है क्या 5, तो यहाँ से आएगा x + 1 = 0। ये दोनों जैसे ब्रैकेट सेम हो, एक बार लिख लीजिए इनको, और ये जो किनारे किनारे हैं उनको एक ब्रैकेट में बराबर 0। अच्छा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया तो कहानी खत्म, बस आपको आ गया। अब देखिए एक लाइन का और कहानी है बस, इसके बाद क्या देखेंगे सर, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे क्योंकि दो नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में 0, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, ठीक है। तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -1, और जैसे इसको 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x + 5 बराबर 0, तो 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, ये 2 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा तो x बराबर आएगा -5 बाई कितना 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका जो जीरोज आया है ना -1 आया है और -5/2, चाहे तो आप इसको रख के देख लो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं कि पहले तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा तो इसका जो रिलेशन होता है, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका दो जीरोस होगा, तो पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे वाले को क्यों मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बीटा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बाबू जब जितना हाईएस्ट पावर होता है उसके पास उतना क्या होता है, जीरोस होता है, समझ गए। तो पहले वाले को अल्फा मान लिए, दूसरे वाले को बीटा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखो पावर कितना था सर, पहले देखिए पावर कितना था 1, तो कितना जीरोस आ रहा था, 1 आ रहा था।
पावर देखिए 1 हाईएस्ट, जीरोस कितना आया, 1 आया। लेकिन जैसे पावर हाईएस्ट 2 लिए तो इसका जीरो देखिए 2 2 आने लगा, एक ठो एक ठो। समझ गए क्या? तो जितना पावर रहेगा हाईएस्ट उतना उसका जीरोस आएगा। तो इसका 2 जीरोस आएगा तो पहले को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मान लेते हैं सर, बीटा। और दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों जीरोस को जब जोड़ेंगे तो इसको ऐसे भी बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बोल दो, या फिर अल्फा प्लस बीटा बोल दो, दोनों सेम चीज है। अच्छा ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा माइनस बी बाई ए की। मतलब कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसमें माइनस लगा लो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दो, हमेशा उसी के बराबर होगा। क्लियर है क्या? अच्छा इसके बाद आता है एक लाइन और, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इनके रूट का क्या करेंगे, मतलब रूट, ये बोलो रूट तो क्वाड्रेटिक में बोलेंगे अभी, अभी क्यों रूट का बोलते हैं, जीरोस का बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरोस ही बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा को हम लिखेंगे सी बाई ए, इसका क्या हो जाएगा सर, सी बाई। क्लियर है क्या? तो यही आपका रिलेशन का फार्मूला है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है? मतलब कि क्या रिलेशन है सर, कि अगर रूट निकल गया, रूट बोले या जीरोस बोले, दोनों को अगर जोड़ते हैं वो किसके बराबर होगा सर, माइनस बी बाई ए। और बी क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो मतलब सी बाई ए, कॉन्स्टेंट वाला टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। देखो फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जब जीरोस, अभी हम लोग क्या कर रहे थे सर, कि पॉलिनोमियल दिया था उससे जीरोस निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या करना है कि अब जीरोस ही दे देगा, उससे क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। जैसे कि अब देखिए, तो मान लेते हैं कि ना, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस, be the zeros of polynomial, then अच्छा अल्फा बीटा जीरोस है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा सर, इसका फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। मतलब कि आपके पास जीरोस मिल जाए ना, दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो, वही आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन देखना कि अगर क्वेश्चन क्या है, फाइंड
तो आइए देखते हैं अब फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, मतलब तो हम अब देखेंगे कि अगर फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, अगर जीरोस दिए हुए हैं तो उनका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर मेरे को दिया हो कि लेट अल्फा बीटा बी द zeros of a polynomial, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लो, ठीक है। अगर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, जीरोस दिया रहा है, तो उसका जो इक्वेशन होगा, या कभी कभी इस क्वेश्चन को बोलता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको एक छोटे से फार्मूले में लिखेंगे जिसका नाम है, जो दिखता है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, जीरो। यही क्या है, फॉर्मूला है। इसी में बस रखना है। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल करूं कि मान लीजिए दो जीरोस हम दे देते हैं, तो लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं 2, एक लेते हैं 3, दो जीरोस है, ठीक है। तो दो जीरोस ले लिए, तो इसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि मतलब किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले वाले को अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे वाले को बीटा लेट कर लेंगे और इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है सर, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोले तो अल्फा प्लस बीटा, बोले तो 2 प्लस 3, बोले तो कितना हो जाएगा 5 एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा 6। तो मतलब फाइनली बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।